हमारे देश में करीब 20 करोड़ मुसलमान रहते हैं। हिंदुओं के बाद ये दूसरी सबसे बड़ी आबादी है और पूरी दुनिया की मुस्लिम जनसंख्या का लगभग 10% भारत में रहता है। लेकिन जिस धर्म की शुरुआत अरब देशों में हुई, वो भारत तक कैसे पहुंचा? कई लोगों का मानना है कि इस्लाम भारत में तलवार की जोर पर आया, बाहरी आक्रमणकारियों के साथ। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि इस्लाम यहाँ शांति और व्यापार के रास्ते पहुँचा। तो सच्चाई क्या है? भारत में इस्लाम की असली कहानी क्या है? आज मैं आपको यही कहानी सुनाने वाली हूँ, शुरुआत से आखिर तक। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल माइटी हिस्ट्री को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाते रहें। शुरुआती संपर्क 7वीं सदी। जब इस्लाम का जन्म हुआ था, उस समय भारत में कई सभ्यताएं और धर्म फल फूल रहे थे, जैसे हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। इसी दौरान 7वीं सदी में अरब व्यापारी समुद्र के रास्ते भारत आने लगे। खासकर केरल और कोंकण तट पर उनका आना जाना होता था। इन्हीं व्यापारियों के जरिए इस्लाम का पहला बीज भारत की जमीन में पड़ा। माना जाता है कि भारत की पहली मस्जिद चेरामन जुम्मा मस्जिद 629 ईस्वी में केरला में बनी थी। यानी इस्लाम भारत में पैगंबर मोहम्मद साहब के जमाने में ही पहुंच चुका था। आक्रमण और सियासी विस्तार 8वीं से 12वीं सदी। इसके बाद इस्लाम भारत में एक और रास्ते में पहुंचा, आक्रमणों के जरिए। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला किया और वहां इस्लामी शासन की नींव रखी। हालांकि ये शासन सीमित था, लेकिन ये पहला मौका था जब भारत की जमीन पर एक स्थायी मुस्लिम प्रशासन बना। फिर 12वीं सदी में मोहम्मद गोरी और उसके सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक जैसे शासकों ने दिल्ली पर कब्जा किया। इसके बाद भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और इस्लामी सत्ता केंद्र में आई। सूफी परंपरा और आम जन का जुड़ाव 13वीं से 16वीं सदी। लेकिन इस्लाम सिर्फ तलवार या सत्ता के जरिए नहीं फैला। असल में इस्लाम को भारत में आम लोगों तक पहुंचाने का काम किया सूफी संतों ने। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, नवाजुद्दीन औलिया और बाबा फरीद जैसे संतों ने प्यार, करुणा और समानता का संदेश फैलाया। उन्होंने लोगों को भाषा, जाति और धर्म से ऊपर उठ के जीने का रास्ता दिखाया। सूफी दरगाहें उस दौर में मिलन स्थल बन गई, जहां हर धर्म के लोग आकर मत्था टेकते थे। मुगल काल और सांस्कृतिक एकता। फिर आया मुगल दौर। बाबर से लेकर औरंगजेब तक कई शासक हुए, लेकिन अकबर सबसे अलग थे। अकबर ने दीने इलाही जैसी सोच के जरिए हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया। मुगल काल में इस्लाम सिर्फ शासन में नहीं, बल्कि कला, स्थापत्य, संगीत और साहित्य में भी शामिल हो गया। ताजमहल, जामा मस्जिद, उर्दू भाषा, ये सब उसी दौर की निशानियां हैं। आजादी की लड़ाई और मुस्लिम समाज। 1857 की पहली आजादी की लड़ाई में हिंदू मुस्लिम दोनों ने एक साथ हिस्सा लिया। मौलाना आजाद, अशफाक उल्लाह खान जैसे नाम देश की आजादी और समाज सुधार में जुड़ गए। इस्लाम अब भारत की मिट्टी में घुल चुका था। ये धर्म अब बाहरी नहीं रहा, बल्कि भारत का अभिन्न हिस्सा बन गया। आज का भारत और इस्लाम। आज भारत में मुसलमान सिर्फ धर्म ही नहीं, संस्कृति, राजनीति, शिक्षा, विज्ञान और खेल हर क्षेत्र में सक्रिय है। यहाँ शिया भी है, सुन्नी भी और बोहरा वह पसमंदा समुदाय भी। मस्जिदों की आजान, सूफी दरगाहों की कवालियाँ और ईद की रौनकें, सब कुछ भारत की विविधता का हिस्सा है। भारत में इस्लाम कोई बाहर से आई हवा नहीं, बल्कि सदियों से यहाँ की सांसों में बसी एक सच्चाई है। तो दोस्तों, भारत में इस्लाम की कहानी एक तरफा नहीं है। यह व्यापार से भी जुड़ी है, सूफी संतों की मोहब्बत से भी और सत्ता के उतार चढ़ाव से भी। वीडियो के आखिर में आपसे गुजारिश है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर जरूर करें। और ऐसी ही दिलचस्प और ऐतिहासिक वीडियो के लिए हमारे चैनल माइटी हिस्ट्री को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।